8 बजे की 18 ब्रेकिंग के साथ बुलेटिन की शुरुआत। पहली ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का काफिला हादसे का शिकार हो गया। पूर्वी मेदिनीपुर के मरीशुदाहा में एक ट्रक ने काफिले की कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफिले की गाड़ी का पहिया खुल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ब्रेकिंग, पार्थो चटर्जी के करीबी के तौर पर एक नाम मोनालिसा दास की सामने आया था, जो पिछले 1.5 महीने से गायब थी। न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई पार्थ की करीबी मोनालिसा दास ने खुलासा किया कि मैं अर्पिता मुखर्जी को ना तो पहचानती हूं और ना ही मैंने ये नाम कभी सुना। मैं पिछले कई दिनों से बीमार थी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग, केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। आज वो भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो गुजरात वासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हैं। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम बनने के लिए यहां नहीं आया हूं। चौथी ब्रेकिंग, आबकारी नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन के बाद अब गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एलजे वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में कथित घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। अगली ब्रेकिंग, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करने के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है और 148 दिवसीय मार्च का समापन कश्मीर में करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई में उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा की घोषणा की थी। अगली ब्रेकिंग, आपको बता दें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समर्थन में है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते तो इससे कांग्रेस निराश होंगे। 7वीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट, विधायकों की अयोग्यता और नई सरकार के गठन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस पर आज सुनवाई करेगी। मामले को संविधान पीठ को भेजने के संबंध में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। अगली ब्रेकिंग, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे के उन्हीं के गढ़ में उन्हें घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। ठाणे में उद्धव ठाकरे महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तेम्बी नाका में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। तेम्बी नाका का महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम स्थान है। ये वही जगह है जहां से एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे ने शिवसेना के विकास के लिए काम किया था। अगली ब्रेकिंग आरोप करते हैं, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये परिभाषित करना होगा कि फ्रीबी क्या है, साथ ही जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए, हम इसका परीक्षण करेंगे। 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली पर किसका नियंत्रण होगा, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर सुनवाई करेगी। एक वकील ने जस्टिस रमन, जस्टिस धीमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच के समक्ष इस मामले को रखा था। अगली बड़ी खबर, आप नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई जमानत याचिका दाखिल की है। राउस एवेन्यू कोर्ट याचिका पर आज सुनवाई करेगा। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउस एवेन्यू की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में आरोपियों को पेश किया गया। कोर्ट ने मामले में आरोपी और सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली ब्रेकिंग, बिहार में आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसमें सभी एमएलए और एमएलसीज भाग लेंगे। इस बैठक में बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष और विधान परिषद के लिए नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। वहीं आरजेडी ने भी आज ही विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। आरजेडी की तरफ से 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर शाम 7 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। अगली खबर भी बिहार से ही, जहां राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। हंगामे के बाद एटीएम ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मामले में संज्ञान लिया और कहा कि पटना डीएम से फोन पर बात की गई है। मामले में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। अगली खबर जेएनयू से जुड़ी हुई, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मानव शास्त्रीय रूप से देवता ऊंची जाति के नहीं होते। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण या कुछ और है। शादी के बाद महिला को जाति मिलती है।
16वीं ब्रेकिंग, तेलंगाना के प्रमुख नेताओं की आज दिल्ली में मुंगोड़े उपचुनाव पर चर्चा के लिए बैठक होगी। बैठक में केसी वेणुगोपाल और मणिकम टैगोर समेत अन्य वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अब तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है। हाल ही में मुनुकोडी सीट से कांग्रेस के विधायक के राजगोपाल रेड्डी ने भाजपा का दामन थाम लिया था। 17वीं ब्रेकिंग, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन समेत अन्य टेक कंपनियों के प्रतिनिधि आज आईटी मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। इन कंपनियों को लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। दरअसल कमेटी को टेक कंपनियों के कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी तरीकों के बारे में शिकायतें मिली है, जिस पर जांच की जा रही है। कमेटी जांचेगी कि क्या कंपनियां बाजार से प्रतिस्पर्धा खत्म करने वाले कदम उठा रही हैं। और 18वीं ब्रेकिंग, दारिया जुगेन की हत्या पर एफएसबी ने बड़ा दावा करते हुए यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू पर हत्या का आरोप लगाया है। एफएसबी का दावा है एसबीयू एजेंट नतालिया ने कार में विस्फोटक लगाए थे। नतालिया यूक्रेन की नागरिक है, यूक्रेन स्पेशल सर्विस की एजेंट है। नतालिया शरणार्थी बनकर 23 जुलाई को रूस पहुंची थी और दारिया जुगेन की हत्या के बाद एस्टोनिया भाग गई। घटना वाले दिन 21 अगस्त को नतालिया और उसकी बेटी उसी प्रोग्राम में मौजूद थी जिसमें दारिया और उसके पिता पहुंचे थे।